जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या प्रथम, शीर्षक सूरदास के पद। पहला पद यहाँ पर है और आज हम इसको सरल और बोधगम्य रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आइए सर्वप्रथम इसको पढ़ें। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूपी परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। आइए इसकी व्याख्या को समझें। यह प्रसंग उस समय का है जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनकी विरह में गोपियाँ व्याकुल हो उठती हैं। तब उस समय कृष्ण अपना योग संदेश उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए भेजते हैं। तब उस समय जब उद्धव गोपियों से मिलते हैं और तब गोपियाँ और उद्धव के बीच में वाद विवाद होता है। तो उद्धव और गोपियों के वाद विवाद के प्रसंग में आइए शुरू करें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ही बड़े भाग्यों वाले हो, अर्थात बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस अछूते रहे हो, स्नेह तगाते प्रेम रूपी धागे से, नाहिन मन अनुरागी और तुम्हारा मन अनुरक्त, प्रेम में कृष्ण के अनुरक्त नहीं हुआ है। अर्थात अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम्हारा जो तुम कृष्ण के मित्र हो, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो और उनके साथ रहने के बावजूद भी तुम उनसे अछूते रहे हो, अर्थात उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो। और ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारा ना ही मन उनके अनुराग में पड़ा हुआ है। अर्थात आप किस प्रकार के मित्र हो, आगे भी समझेंगे। पुरई निपात रहत जल भीतर। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उदाहरण देती हैं कि आप उसी प्रकार हैं जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से पुरैनी कमल का पात पत्ता रहत जल भीतर और जल के भीतर रहता है, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, और उसका जो रस है, जो पानी है, उसको दाग भी नहीं लगा पाता, दाग धब्बे उस पर नहीं लगा पाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देती हैं, उसी प्रकार से आप हो उद्धव, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बोदनता को लागी। और जो जैसे जल माह अर्थात जल के अंदर, माह अंदर तेल की गागरी, जब तेल लगे हुए घड़े को, गागरी को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर एक बूंद भी, अर्थात बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी, तेल लगे हुए घड़े पर एक बूंद भी पानी का नहीं लगता है, हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार से हे उद्धव, आप बड़े क्या हैं, दुर्भाग्यशाली हैं। आप बड़े, कहती तो उसको व्यंग करती हैं कि आप बड़े भाग्यों वाले हो, लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप में कहना होता है कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली हो जो कृष्ण के मित्र हो, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो और कृष्ण को आज तक नहीं समझ पाए, अर्थात उनके प्रेम में तक नहीं पड़ पाए, जो खुद ही प्रेम रूपी हैं। फिर यहाँ पर आगे पढ़ें। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। फिर यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हमने उस कृष्ण रूपी अर्थात प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को डुबा दिया है। उस कृष्ण रूपी प्रेम में हम डूब चुकी हैं। दृष्टि न रूप परागी, और उनकी दृष्टि, जो हमारी जो दृष्टि है, नजरें हैं, वह उनके रूप में पराग, मुग्ध हो चुकी हैं। तो आप हे उद्धव, फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप किस प्रकार के दुर्भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ उसके मित्र हो, उनके मित्र हो, और उनके साथ रहने के बावजूद भी आप उनके प्रेम में नहीं पड़े हो, अर्थात आप उनके प्रेम को अभी तक नहीं समझ पाए हो। अंत में अंतिम पंक्तियों में, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ बताती हैं
कि हम क्या हैं? अबला हैं। गोपियाँ कहती हैं हम अबला हैं, अर्थात शक्तिशाली नहीं हैं। हम भोरी हैं, हम भोली हैं, भोरी-भोली, हम भोली-भाली हैं। उसी प्रकार से हम कृष्ण से जुड़ चुकी हैं, जिस प्रकार से गुड़ से चींटी चिपक जाती है। अर्थात जब गुड़ को देखकर चींटी उस पर लालच करती है और उसके मिठास को पाने का प्रयास करती है, तो उस समय उसी प्रकार से हम भी क्या हैं? कृष्ण के मीठे अर्थात उनके प्रेम रूपी मीठेपन को प्राप्त करने हेतु उनसे चिपट चुकी हैं, अर्थात उनके प्रेम में पड़ चुकी हैं। अब हमें उससे बाहर निकालना उसी प्रकार असंभव है, जिस प्रकार से गुड़ से चिपकी हुई चींटियाँ गुड़ से अलग नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार से हम कृष्ण रूपी कृष्ण रूपी जो प्रेम है उनसे जुड़ चुकी हैं और उनसे अलग कर पाना अब हमें असंभव नहीं है। अर्थात हे उद्धव, आप अपना योग संदेश लेकर वापस जाएं। धन्यवाद दोस्तों।